देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 480 ohm is connected to 220 volt mains. Find the amount of electrical energy consumed in 10 seconds. देखो क्या है कि एक बल्ब का एनर्जी कंज्यूम बताना है, ठीक है, जब उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ हो और कितना वोल्ट मेंस में पावर, ठीक है, मतलब वोल्टेज कितना आ रहा है उससे रिलेटेड, और टाइम दिया हुआ है कि 10 सेकंड में, जैसे उसमें बता रहा है 220 वोल्ट का है या वाट दिया हुआ है उसमें बता रहा है, तो कितना एनर्जी वो खाएगा किसी भी चीज पे, या मतलब लेगा कि 10 सेकंड में वो जलता रहेगा या जो भी करता है। तो 10 सेकंड टाइम दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 480 ओम और वोल्ट भी दिया हुआ है 220, ठीक है। तो गिवन दिया हुआ था, गिवन लिख दिया रेजिस्टेंस, वोल्ट और टाइम। फॉर्मूला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का I²RT, ये सब वैसा ही है, हीट का बोलो या फिर मान लो बगडर वाला था, सारा में एक ही फॉर्मूला है I²RT। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला में I²RT लिखते हैं, I तो दिया हुआ नहीं है कहीं पर, ठीक है, तो हम I की जगह इस फॉर्मूला में पुट करेंगे I = V/R। क्यों? V दिया हुआ, R दिया हुआ, I नहीं दिया हुआ, तो I को ओम्स लॉ वाले से क्या किए, V/R, तो I² था तो V²/R² होगा ऐसे, यानी कि जब ये I² होगा तो ये भी ऐसे ना होगा, तो V²/R², यही चीज यहाँ पे लिखें, V²/R² इनटू R, ठीक है, इनटू T। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर वाले R से, यानी कि 2R यहाँ पे, 1R यहाँ पे कैंसिल होगा, 1R तो बचेगा क्या, V², नीचे R बच गया और टाइम था। अब इस पे हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू, तीन ही वैल्यू है यहाँ पर, वेरिएबल तीन है, तो ये तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे। V² है, V = क्या है, नीचे 220 into 220, टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10 कर दिए, रेजिस्टेंस कितना है 480 कर दिए, कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 20 into 22, 22 into 22 होता है 484, ठीक है, 22 into 22 होता है 484, बाकी का जीरो कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 हो गया, नीचे 480 था 480 कर दी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बाकी को हम इसको कट करेंगे, देखो 1 यहीं पर आ रहा है, ठीक है, 400 है, 0 0 देना पड़ेगा, फिर 8 टाइम्स में कटेगा 48 से, ठीक है, तो 8.3 जूल आ जाएगा, 1008.3 जूल इसमें एनर्जी कंज्यूम करेगा 480 ओम यानी रेजिस्टेंस वाला बल्ब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, एनर्जी कंज्यूम वाला I²RT का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई एंड टेक्स अ करंट 5 एम्पीयर। देखो एक इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में बता रहा है कि 220 उसको वोल्ट सप्लाई चाहिए और उसको करंट 5 एम्पीयर चाहिए, तो वोल्ट दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको दो चीज फाइंड करना है। पहला है कि पावर फाइंड करना है, दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि वर्क डन जो होगा कितना वो करेगा, यानी कितना वो एनर्जी खाएगा, कब उस पे कॉस्ट निकालना है, एनर्जी खाया वो कितना, एनर्जी खाने के बाद कितना पैसे खर्च होगा उस पर। जबकि दिया हुआ है कि अगर वो हीटर 1 घंटे तक चलता है तो कितना एनर्जी का पैसा खर्च होगा, ठीक है, मतलब पैसा कितना लगेगा इलेक्ट्रिक, कब, जब 1 किलोवाट पर आवर का कॉस्ट 50, ठीक है। गिवन है, V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो पावर पहले निकालना था, पावर इक्वल टू क्या था, वोल्ट इनटू करंट, मतलब कि पीडी करंट था, पावर V कितना दिया हुआ 220, 220 कर दिए, I कितना है 5, 1100 वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट एम्पियर क्या होता है, वाट, ठीक है। अब ये 1100 है यानी कि 1000 के करीबन है, यानी किलो के करीबन, तो 1.1 किलो वाट, ठीक है, पावर का वैल्यू। आगे सेकंड में चलते हैं, हमको निकालना है एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या था, VIT। देखो 2-3 जगह ये टर्म आया था, जब हम हीटिंग इफेक्ट बता रहे थे उसमें वर्क डन के रूप में ये था, फिर इलेक्ट्रिक यूनिट एनर्जी यूनिट के टर्म में था VIT, फिर हम इससे पहले देखे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के टर्म में था कि VIT, और एक था I²RT। तो देखो I²RT है, VIT है,
डन, एनर्जी कंज्यूम दोनों में आ। अब देखो इसके पहले हम आई स्क्वायर आर टी लगाए थे, आई वहां पे नहीं था, इसमें वी आई टी लगाए हैं, यहाँ पे आर नहीं है। तो v कितना है 220 था, आई कितना है 5 है, टाइम कितना है 1, आर है यार कितना, ये आर में है तो 1100 आ गया। 1100 यहाँ पे क्या है वोल्ट, ये एम्पियर, ये आर, तो वोल्ट एम्पियर क्या आएगा वाट, आवर पावर था। अब इसको हम चेंज करेंगे किलो में, तो 1.1 किलो वाट पर आवर। कितना एनर्जी को उसको चाहिए, कितना खर्च होगा एनर्जी, तो 1.1 किलोवाट पर आवर। अब दिया हुआ था कि 50 पैसा लगता है 1 किलोवाट में, तो 1.1 में कितना लगेगा 55 पैसा लगेगा, और रुपीज में चाहेंगे तो 0.55 रुपीज। ठीक है, और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एनसीईआरटी से एक दो क्वेश्चंस बस। वेलकम बैक। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एक इजी क्वेश्चन है और मतलब ये और एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी के साथ अच्छा भी। देखो एक सबसे पहले क्या है, सिंपल है, तो क्वेश्चन दिखा रहा है ऐसा कि बहुत ज्यादा टफ है, ग्राफ है, तो ग्राफ जो फिजिक्स में होता है उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखने में वो डिफिकल्ट लगता है, बट अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो बहुत आसान होता है उससे निकालना। क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है कि ग्राफ में वैल्यू दिया जा सकता है, या फिर तुमको क्वेश्चन जो आएगा वो वैल्यू के बिना आएगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा कि कैसे रिलेशन निकालेंगे इसके बीच में, कौन सा, जैसे कि 9th में पढ़ते होगे या फिर अगले साल पढ़ना है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन होगा, जैसे कि मोशन वाले चैप्टर में पढ़े थे कि शो करता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब शो कर रहा था ग्राफ, वैसा करके ग्राफ आता था और उससे हमको रिलेशन बताना पड़ता था। तो उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा वैल्यू दिया रहेगा उससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I, V और I वोल्ट और एम्पियर यानी करंट के रेस्पेक्ट में ड्रॉ किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ V-I रेशियो, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम ग्राफ। अब देखो एक चीज यहाँ पे क्या है कि इंडिकेट किए हैं एक पॉइंट, ठीक है 0.6 और 1.6, हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ बहुत टाइम क्या हो सकता है कि इसके बाद VI रेशियो ऑफ करके 2-3 वैल्यू दिया रहता कि 0.8 पे 0.5 पे, ठीक है, कितना होगा रेशियो, क्या होगा VI क्या है, तो VI किसका रेशियो, यहाँ पर पहले ये देखना है, तो VI तो बोल रहा है बट ये रेशियो है किसका VI, तो देखेंगे हम किसमें चले जाएंगे, V और I है यानी कि ओम्स लॉ में चले जाएंगे। तो क्या था VR इक्वल्स टू क्या था VI या V इक्वल्स टू IR था, यहाँ पर वैल्यू किसका निकाल रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल, ठीक है, तो ये चीज देखना रहता था। तो अब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू और भी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है ये एग्जांपल कि सिर्फ तुम्हारा टाइम टेक करेगा। अगर हम बताएं जैसे कि यहाँ पर 2-3 वैल्यू दे दिया कि वैल्यूज ऑफ VI रेशियो का 0.8, 0.4 इस तरह से बहुत सारा V में, और उसके बाद पूछता कि रेशियो क्या होगा। तो देखो एक चीज, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या करता है, कांस्टेंट का दिखाता है ना, ये जैसा स्ट्रेट लाइन कब करता था यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि सारा चीज कांस्टेंट होगा, इंटरवल ऑफ टाइम सेम होता था। अगर समझ में नहीं आता तो मोशन वाला क्लियर होना चाहिए। तो उस तरीके के ग्राफ तुम लोग पढ़ना मोशन में ही स्टार्ट किए क्वेश्चन वगैरह पढ़ना। तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट वैल्यू, तो अब V/I किसको देगा, कांस्टेंट वैल्यू रेजिस्टेंस को, यानी कि हम V का कितना भी रखे वैल्यू, चाहे वो हम रख देते हैं 0.8, 0.1 रख दिए, ठीक है 0.5 कितना भी रख देंगे ना, तो R का वैल्यू अगर क्या बोले कांस्टेंट हो जाएगा, वो बताएंगे नीचे, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले VI का रेशियो निकालें, V/I, V देखो यहाँ पर डॉट दिए, V कितना है 1.6, यहाँ नीचे लिखें 0.6, VI रेशियो करके 2.67 है। अब देखो एक चीज, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से क्या आप समझोगे, क्या निकालोगे। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग यही कंक्लूड करेंगे
क्योंकि पढ़ाए थे हम कि गिवन जब ओम्स लॉ बता रहे थे और नोट्स में भी है कि टेम्परेचर जो क्या होगा नॉर्मली क्या होता है कांस्टेंट होता है या गिवन होगा जितना भी टेम्परेचर, तो उस समय क्या होता है कि एट गिवन टेम्परेचर आर ऑफ वायर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर कांस्टेंट है इसमें, इसलिए कांस्टेंट करने का मतलब क्या है, एक बार जो वैल्यू आ गया जो सबसे ज्यादा है वैल्यू अभी फिलहाल इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1.6 सबसे ऊपर जा रहा है वोल्ट का, ठीक है ना। ये जितना सर्किट में दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं ना कि हर का अलग निकालते हैं। जब हम लोग सीरीज में देखे थे तब वोल्ट का बीच बीच में बांट रहे थे, बाकी टाइम में नहीं बांट रहे थे, तो उस समय देखा है पीडी तो 2.67 होगा और कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो ये चीज समझना था कि स्ट्रेट लाइन है तो आर कांस्टेंट हो जाएगा, ये था, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अभी बताएं कि रेशियो में दिया रहेगा बहुत सारा डाटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, जितना रेजिस्टेंस इसमें आया, क्योंकि देखो एक चीज यहाँ पे देखो, हम यहाँ पर पॉइंट देते थे, एक पॉइंट इधर आ रहा है, इधर कहाँ आ रहा है, इसका डाटा निकालना पड़ा, अगर उस समय हम इंक्लूड करेंगे 2.67 है, हर जगह क्या होगा सेम ही आता है ना, पता है ना, स्ट्रेट लाइन में हर जगह से क्या होगा सेम ही होगा, तो इसीलिए अगर वैल्यू चेंजेस करके दिया रहे या बहुत सारा वैल्यू दिया रहे तो भी सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है।